to 3A's Academy for English. Today I am here with the topic again the important usage like the words would like, models and where to use and how to use. ये तो हम समझ ही रहे हैं कि जब हम एक वर्ड यूज करना चाह रहे हैं इन एनी सेंटेंस उसका करेक्ट यूसेज क्या होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन कंटिन्यूएशन टुडे आई विल बी डीलिंग विद वुड लाइक टू. जैसे प्रीवियसली वी हैव गॉन थ्रू विल वुड ऐसे मॉडल्स वी डिड. तो आज वुड लाइक टू करना चाहूँगा, चाहूँगी या चाहते हैं, ऑल दिस कम्स वुड लाइक टू टेल अस किसी की क्या इच्छा है. सो हियर इट इज आई वुड लाइक टू डांस. आई वुड लाइक टू डांस. मुझे डांस करना है. जैसे मुझे तुम्हारे साथ या मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूँगी. तो जहाँ भी हिंदी में चाहूँगा, चाहूँगी, चाहोगे, चाहते हो दिस वर्ड्स कम्स, तो वहां पे आप समझ जाइए वुड लाइक टू यूज होगा. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है वुड यू लाइक टू ड्राइव. क्या तुम ड्राइव करना चाहोगे. तो चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे क्वेश्चन हो, वुड लाइक ऑलवेज इंडिकेट्स चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे या चाहोगी. दिस वे यू हैव टू डील. नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू थैंक यू. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ. दिस इज द यूज ऑफ वुड लाइक टू. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं यूज्ड टू. यूज्ड टू हमेशा ऐसा करता था, करती थी. ऑल दिस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू इंडिकेट जो एक्शन हो चुका वो आप वैसा करते थे. सो यूज्ड टू. जैसे हिंदी में किया करता था या करता था, करती थी, किया करती थी. ठीक है. सो दिस वे आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. मैं सुबह उठ जाया करती थी जब मैं छोटी बच्ची थी. दिस वे. तो जो हमारा एक्शन पहले हम जो करते थे मे बी रूटीन में, मे बी ये हैबिट रही होगी बट पास्ट में. तो ये समझना है हमको कि यूज्ड टू हमको कहाँ यूज करना है. पास्ट में यूज, पास्ट के एक्शन के लिए यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल. अब एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्ब में ईडी फॉर्म नहीं लगेगा. वर्ब आपका प्रेजेंट में रहेगा. जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई डिड नॉट वेंट, रॉन्ग है. आई डिड नॉट गो. तो डिड जब भी आप यूज करेंगे क्योंकि वो पास्ट टेंस है, डिड का यूज पास्ट टेंस के लिए होता है, इसलिए आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट प्ले, ऐसा. सो ही डिडंट यूज टू गो. तो यहाँ पे मैंने इसलिए यूज्ड टू नहीं लगाया क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है. तो वो स्कूल नहीं जाता था. he did not used to go to school. is am are was were के साथ भी used to लगता है. तो प्रेजेंट के लिए is am are, पास्ट के लिए was or were. ठीक है. ये दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो एक सिंपल से एग्जांपल, किसी चीज की आदत हो जाना या उसका आदि हो जाना. ठीक है. इस तब हम इज एम आर प्लस यूज टू यूज करते हैं. आई एम यूज्ड टू दिस मोबाइल. मतलब मैं यदि दूसरे का मोबाइल यूज करना चाहती हूँ तो आई एम नॉट कंफर्टेबल. आई एम कंफर्टेबल विथ माई ओन मोबाइल. आई एम यूज्ड टू दिस कार. मुझे इस कार की आदत है. आई कैन नॉट ड्राइव अदर कार. इस तरह से. सो देखो, यू वर यूज्ड टू टेल लाइज. तुम झूठ बोला करते थे. सो यूज्ड टू इज एम आर वॉज वर के साथ भी लगता है टू इंडिकेट किसी चीज की आदत हो जाना या उसका आदि हो जाना. ठीक है. वो उसके आदत में है, इसलिए हम यूज्ड टू डिफरेंट वेज में यूज करते हैं.
फर्दर व्हेन आई एम टॉकिंग टू नीड एंड एस, ये वर्ब है, नीड इज वर्ब। जब नीड के साथ एस लगता है मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सिमरन, तो सिमरन क्या हुई, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मैं जिसके बारे में या कोई भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर ही, शी, इट या कोई भी नाम। तो नीड इज यूज्ड विथ प्लूरल एंड यस, यदि हम एस लगाते हैं मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो नीड या नीड्स प्लस नाउन, नाउन चाहे वो प्रोनाउन हो, ही, शी, इट जो भी हो, तो दैट वे। राजन नीड्स पेन, उसको चाहिए, तो देखिए हिंदी में जरूरत है, आवश्यकता है या चाहिए, तब हम यूज करते हैं नीड। यदि नीड के आगे नाउन है, यदि नीड के आगे नाउन है मतलब उस नाउन को, उस पर्सन को किसी चीज की जरूरत है। जैसे राजन नीड्स पेन, तो राजन की जरूरत क्या है, पेन। ठीक है। दे नीड अ व्हीकल, उनको एक गाड़ी चाहिए, तो व्हीकल क्या है, नाउन है, तो उस चीज की जरूरत है। तो नीड एंड नीड्स मैंने लिख दिया। राजन क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब के साथ यूज हुआ एस। दे प्लूरल है इसलिए उसके साथ एस नहीं यूज करेंगे। दिस इज द फैक्ट। नाउ नीड्स टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, प्ले, गो, ऑल दीज आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। तो नीड या नीड्स वही फॉर्मूला है, प्लूरल होगा तो नीड होगा, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा। ठीक है। देन उसके साथ लगा टू एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ही नीड्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, जरूरत है उसको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की। ठीक है, वही चीज है, जरूरत है, आवश्यकता है, चाहिए, उसे लिखावट सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट इज आई नीड टू गो होम। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है। ठीक है। इम्प्रूव क्या है, वर्ब है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीनिंग वही है कि उसको हम दो तरह से यूज कर रहे हैं। जहां पे नीड नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, नीड टू, जहां नीड के साथ टू लगेगा वहां वर्ब वन लगेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आई नीड टू गो होम, ठीक, वर्ब है। फिर उसके बाद दे नीड टू प्रैक्टिस, तो नीड के साथ हमने लगाया टू एंड उसके साथ लगाया वर्ब वन। सेम मीनिंग, जरूरत है, आवश्यकता है, चाहिए। तो यहाँ पे सब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे किसी चीज की जरूरत होती है, नाउन को, सब्जेक्ट को, और यहाँ पे सब्जेक्ट का एक्शन होता है कि उसको घर जाना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ना दे नीड टू प्रैक्टिस डेली, उन्हें रोज अभ्यास करने की जरूरत है। सो यू नीड टू टेक मेडिसिन एवरी डे, आपको रोज मेडिसिन लेने की जरूरत है। इस तरह से यूज होता है नीड एंड नीड टू। अब नीडेड यदि हम लगाते हैं सेम कंडीशन में नाउन या प्रोनाउन के साथ, या नीडेड के साथ टू प्लस वर्ब वन, ये पास्ट में यूज हो जाता है। आई नीडेड योर व्हीकल, आई नीडेड योर व्हीकल, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए थी, दैट इज नीडेड। आई नीडेड टू गो टू होम, मुझे जरूरत था, मुझे घर जाने की जरूरत थी, मुझे घर जाना था। सो जब पास्ट होगा तो ये नीडेड हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वे वी हैव लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट यूसेज of the models, of the things, of the words which are required in our conversation. छोटे simple sentences please बनाइए and use these sentences. Happy learning.